हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3 का प्रश्न 1 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1। चलिए दोस्तों, कल हमने प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न हल किया था। आज चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है? ये आपका समीकरण है x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 2 x धन 6 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे जो संख्या होता है उसको पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो जो संख्या है उसको पक्षांतर कर दीजिए। कौन सा है? 6 धन का है, पक्षांतर हो जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात ये देखा जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है कि नहीं है। तो यहां पास कितना है? 1 है। ठीक है, तो चलिए आगे अब हल करते हैं। जब 1 आपका रहता है तब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इसको 2x गुणित क्या लिखा जा सकता है, 2 वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है। ठीक है, 2 वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 वर्गमूल 2 गुणित x मतलब 4 वर्गमूल 2 x आ जाएगा। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 2 वर्गमूल 2 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है, क्या कर देंगे, 2 वर्गमूल 2 का वर्ग जोड़ देंगे दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में भी। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा x का वर्ग ऋण का 2x गुणित 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग बराबर ऋण 6 धन 2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का वर्ग। इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुणित एक्स गुणित 2 वर्गमूल 2, ये लिखा जा सकता है, धन 2 वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग बराबर ऋण 6 धन 2 वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 2 वर्गमूल 2 का वर्ग कितना होता है, 2। ठीक है, कितना होता है, 2। तो ये आ जाएगा 4 गुणित 2। ठीक है, इधर वाला पद आपका क्या आ जाएगा, a का वर्ग ऋण 2a b धन b का वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग। a ऋण b के स्थान पर क्या है, 2 वर्गमूल 2 है, पूरे का वर्ग बराबर
ये आ जाएगा ऋण का 6, धन का 4 दूनी ये हो जाएगा 8। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x ऋण 2 वर्गमूल 2 की घात 2 बराबर ऋण 6 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा, धन का 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, आगे क्या जाएगा, आगे इस पे x ऋण 2 वर्गमूल 2 और ये जो आपका वर्ग है इधर आएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा, ये आ जाएगा धन ऋण वर्गमूल 2। इसको जो है और दो भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पास धन चिन्ह लेंगे एक साइड और दूसरी तरफ क्या लेंगे, ऋण चिन्ह। ठीक है, तो इधर ले लेते हैं क्या, धन चिन्ह लेने पर और दाएं तरफ ले लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो धन चिन्ह लेंगे, ये आ जाएगा x ऋण 2 वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 2 और x ऋण 2 वर्गमूल 2 बराबर आ जाएगा ऋण का वर्गमूल 2। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके बाद जो है अगला पद, इस पे क्या आ जाएगा, x बराबर वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2। ठीक है, वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 2 मतलब वर्गमूल 2 का यहां पास गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतने पूरे का मान कितना आ जाएगा, 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर ले लेते हैं दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में क्या आ जाएगा, x बराबर ऋण का वर्गमूल 2 और ऋण वाला पद दाएं तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, धन का हो जाएगा। ठीक है, और 2 में 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 में 1 घटेगा तो आ जाएगा सिर्फ वर्गमूल 2। तो हमारा दो मान क्या क्या प्राप्त हुआ, पहला 3 वर्गमूल 2 और दूसरा सिर्फ वर्गमूल 2। ठीक है, तो चलिए आंसर लिखते हैं। इसके बाद लिखेंगे अतः अभीष्ट हल x बराबर 3 वर्गमूल 2 तथा वर्गमूल 2 या कॉमा करके वर्गमूल 2 है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पहले का 5वां प्रश्न है हमारा, 3x का वर्ग धन 2x ऋण का 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। ये आ जाएगा आपका दिया गया समीकरण निम्न है। क्या है, ये हमारा है 3x का वर्ग धन का 2x ऋण का 1 बराबर 0। सबसे पहले संख्या वाले पद को क्या किया जाता है, पक्षांतर किया जाता है। तो संख्या जो है उसको पक्षांतर कर देते हैं। तो चलिए यहां पर पक्षांतर करते हैं। ये अभी क्या है, ऋण का 1 है, पक्षांतर हो जाएगा तो किस पे बदल जाएगा, धन के 1 में। इसके बाद क्या देखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, 1 होना चाहिए लेकिन यहां पास कितना है, 3 है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे,
1 लाने के लिए दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 3 का भाग देने पर तो ये आ जाएगा आपका क्या, 3 x का वर्ग बटे 3 धन 2/3 x बराबर 1/3। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद जो है यहां 3 से 3 ये कट जाएगा। अगला पद यहां पर x का वर्ग आ जाएगा। 2x/3 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2x गुणित 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, इसके पश्चात 2x के गुणांक कितना है, 1/3 है, उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 1/3 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारा बायां पक्ष क्या आ जाएगा, x का वर्ग धन, इसको और क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणित x गुणित 1/3। ठीक है, धन कितना जोड़ रहे हैं, 1/3 का वर्ग, 1/3 का वर्ग जो है वो जोड़ दिए बाएं पक्ष में। अब जोड़ देते हैं दाएं पक्ष में। ठीक है, दाएं पक्ष में भी 1/3 का वर्ग जोड़ दिए। इसके पश्चात अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इसके बाद अगला पद हमारा आ जाएगा a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर होता है a धन b पूरे का वर्ग। क्या होता है, a धन b पूरे का वर्ग। इधर आ जाएगा 1/3 और 1/3 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग तो 1 होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। यहां पर क्या सूत्र लगा है, उसको लिखा जा सकता है। क्या सूत्र लगा है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर a धन b पूरे का वर्ग होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा, अगला पद हमारा आ जाएगा x धन 1/3 पूरे का घात 2 बराबर, इधर वाले दाएं पक्ष को हल करते हैं। 3 और 9 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, इस 9 में 3 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। उस 3 का इसके साथ 1 के साथ गुणा कर देते हैं, ये आ जाएगा 3। फिर बीच में क्या है, धन का चिन्ह है। 9 में इस 9 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा। उस 1 का उसके अंश के साथ गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, x धन 1/3 का घात 2 बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, 4/9। इसके बाद अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद हमारा क्या था, x धन 1/3 पूरे का वर्ग बराबर 4/9। तो अगला पद इस पे हमारा आ जाएगा x धन 1/3 बराबर धन ऋण वर्गमूल 4/9। ठीक है, फिर
बायां पक्ष तो आपका कुछ नहीं होगा, उस पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। दायां पक्ष में क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा धन ऋण वर्गमूल 3। अब इसको दो भागों में यहां पर बांट देते हैं। ठीक है, एक तरफ लेते हैं क्या, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, और दूसरे तरफ लेते हैं क्या, ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह लेंगे, ये आ जाएगा x धन 1/3 बराबर धन का 2/3, और ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, x धन 1/3 बराबर ऋण का 2/3। ठीक है, इसको हल करते हैं। पहले धन वाले को, ये आ जाएगा x बराबर 2/3 धन 1/3। ठीक है, बराबर ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। अंश वाला पद जैसा है वैसे ही रहेगा, बीच में जो चिन्ह है वो लगा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा क्या, x बराबर 2 और 1 3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब लेते हैं ऋण चिन्ह वाले को, x बराबर ये आ जाएगा ऋण का 2/3 ऋण, अच्छा यहां जो है एक मिस्टेक हुआ है, ये आपका धन है, ये आपका हो जाएगा ऋण का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण का हो जाएगा, तो यहां पर हमारा मान क्या मिलेगा, 2 में 1 घटेगा तो 1/3 आएगा। ठीक है, 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा, और हर में आपका क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये आपका आएगा, और ऋण चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा आपका, ये जो है धन का पद पक्षांतर होगा तो ऋण में बदल जाएगा। ठीक है, फिर इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, दोनों का हर जो है समान है, इस कारण से अंश वाला पद जैसा है वैसे ही रख देते हैं, बीच में जो चिन्ह है वो लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे तो ऋण का 2, ऋण का 1, ऋण का क्या आ जाएगा, 3/3, 3 से 3 कट जाएगा तो जो है x बराबर क्या मान मिलेगा, ऋण का 1। ठीक है, x बराबर क्या मिलेगा, ऋण का 1 मिलेगा। तो अतः अभीष्ट हल, अतः अभीष्ट हल हमको क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 1/3 और ऋण का 1। ठीक है, ये हमको प्राप्त हुआ है और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, यहां पास मिस्टेक हुआ था, उसको आप लोग सुधार लेंगे, धन के स्थान पर ऋण आएगा, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न, पहले का छठवां। ठीक है, इस पे है x का वर्ग ऋण का 4x धन का 3 बराबर 0। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया गया समीकरण, निम्न है, क्या है, ये आपका है x का वर्ग ऋण का 4x धन का 3 बराबर 0। ठीक है, इस पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम संख्या वाले पद को
पक्षांतर करते हैं। संख्या वाला पद क्या है, धन का 3 है, जिसको पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारा दाया पक्ष में जाएगा तो ऋण का 3 हो जाएगा। ठीक है, इस पे बदल जाएगा ऋण के 3 में। इसके बाद जो है अगला पद क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद था हमारा x का वर्ग ऋण का 4x बराबर ऋण का 3। तो जब हम पक्षांतर कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक होना चाहिए, तो यहाँ पास एक है। ठीक है, एक अगर रहता है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं रहता है तो सबसे पहले एक लाते हैं। ठीक है, अभी क्या है, एक है, तब जो है चलिए आगे हल करते हैं। आगे इसके पश्चात क्या करेंगे, ये जो आपका 4x है उसको दो भागों में बांट लेंगे। 2x गुणित इसको लिखा जा सकता है 2 बराबर ऋण का 3। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 4x को 2x गुणित 2। अब इस पे दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 2 का वर्ग क्या करने पर, दोनों पक्षों में 2x के गुणांक 2 का वर्ग जोड़ने पर। ठीक है, वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x का वर्ग ऋण का 2 गुणित x गुणित 2, इसको ऐसा लिखा जा सकता है धन 2 का वर्ग बराबर ऋण 3 धन 2 का वर्ग। ठीक है, इसके बाद अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, x का वर्ग a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर ये आ जाएगा a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर ऋण का 3। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, ये आ जाएगा 4। इसके पश्चात अगला पद हमारा क्या आ जाएगा, x ऋण 2 पूरे का घात 2, 4 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x ऋण 2 बराबर धन ऋण वर्गमूल 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहां पर आ जाएगा धन ऋण 1, धन ऋण 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, दो भागों में बांट लेंगे। चलिए अब जो है इसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ लेते हैं क्या, धन चिन्ह। ठीक है, धन चिन्ह लेने पर और दूसरे तरफ लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। एक तरफ धन चिन्ह लेने पर और दूसरे तरफ ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेंगे तो ये 1 ऋण 2 बराबर आ जाएगा धन का 1, और इधर आ जाएगा 1 ऋण 2 बराबर आ जाएगा ऋण का 1। ये वाला आपका धन का चिन्ह इधर और ये वाला ऋण का चिन्ह इधर। ठीक है, इसके पश्चात क्या आ जाएगा, x बराबर 1, 2 को पक्षांतर करेंगे, ऋण का है वो बदल जाएगा किस पे, धन में, ये आ जाएगा धन का 2। इसके बाद x बराबर ये हो जाएगा 1 धन 2 बराबर 3। ठीक है, अब आते हैं ऋण चिन्ह वाले में। ऋण चिन्ह वाले में भी आपका ऋण 2 को पक्षांतर करेंगे तो किस पे बदल जाएगा, धन के 2 में, ये आपका आ जाएगा धन का 2। ठीक है, इसके पश्चात x बराबर ये आ जाएगा 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अतः अभीष्ट हल हमारा क्या मिला, अतः अभीष्ट हल
x बराबर 3 और धन का 1, ये जो है हमको क्या है प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभीष्ट हल क्या है, x बराबर 3 और 1 है। ठीक, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 3 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए और मैथ्स बाय अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।